हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज सीखेंगे हम राजपूती कुर्ती की कटिंग करना, जो कि 36 इंची के साइज़ की है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी तरीके से बताऊँगी मैं आपको। तो ये हमने फैब्रिक लिया है, इसमें ओनली हम कुर्ते की कटिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले हम फैब्रिक को बिल्कुल सीधा कर लेंगे, जो कि ऊपर से हमें कट कर जो हमने लगाया इसे हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। जो कुर्ती की जो लंबाई है वो 24 इंची है, तो हम 1 इंची एक्स्ट्रा लेंगे, यानी 25 इंची लेंगे। तो 25 इंची पे दोनों साइड में हम निशान लगा लेंगे। 25 इंची पे वो दोनों निशान इसलिए लगाने हैं क्योंकि बिल्कुल अच्छे सीधा कट हो। सीधा कट करने का एक तरीका और बताती हूँ। देखो, अगर आपसे सीधा कट नहीं हो रहा हो ना फैब्रिक, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा मोड़ लेना है और फिर थोड़ा सा कट कर लेना है, फिर थोड़ा सा मोड़ लेना, फिर कट कर लेना है। अगर इस तरीके से अगर आप कट करेंगे तो बिल्कुल सीधी कट होती है। कई बार किसी के हाथ सीधे नहीं कर चलते या कुछ भी, तो ये तरीका अपना लीजिएगा आप। तो आप इस तरीके से सीधी कुर्ती कट कर सकते हैं। अब हम जो इसकी कुर्ती की जो चौड़ाई है वो 36 इंची है, यानी सीधे सीने का जो नाप है 36 इंची है। तो अगर आपको इंची टिप से ऐसे नाप नहीं करना आता कि 36 का आधा कितना हो गया, तो आप इस तरीके से डबल फोल्ड कर लीजिए, इसको मोड़ लीजिए, यानी 18 इंची हो गया। ठीक है, 18 इंची हो गया। और हम 1.5 इंची का दोनों साइड हम मार्जिन रखेंगे, तो 3 इंची मार्जिन हो गया। लेकिन इसमें 1 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन है, तो जो हम अभी कट करेंगे तो उसमें से निकाल देंगे। तो आप देख सकते हो जो साइड में है जो 4 इंची है, तो यानी 2-2 इंची दोनों साइड के लिए। लेकिन जब हम कट करेंगे तो 1 इंची हम निकाल देंगे बाद में। तो आप इस तरीके से नाप लीजिए। अगर 4 इंची है तो आप 4 इंची भी ले सकते हो मार्जिन में। फिर वो हम जो चौड़ाई का जो नाप लगाएंगे उस हिसाब से हम इसकी सिलाई कर देंगे। तो देख सकते हो। अब इसके बाद में हम इसको डबल फोल्ड कर देंगे। डबल फोल्ड करने के बाद में सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, जो कि 7 इंची लगाएंगे। और उसके बाद में हम आर्म होल्स का निशान लगाएंगे, जो कि हम 8.5 लेंगे। आप सेम इस नाप से अगर कट करेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कुर्ती में, और एक अच्छे से नाप से कुर्ती कट हो जाएगी हमारी। जो ये नाप है ये आप 34 से लेके 38 तक ये नाप कर सकते हो आप। उसके बाद में जो हम जो आर्म नीचे जो कट लगाते हैं ना, तो उसका जो साइज़ है वो है हम 8 इंची। तो 8 इंची पे आप इसको कट लगाइए। इसके बाद जो चौड़ाई है, यानी 36 का जो फोर्थ करेंगे, तो वो हो गया 9 इंची। तो 9 इंची पे हमने एक निशान लगा लिया, क्योंकि हम जो सिलाई लगाएंगे ना वो 9 इंची तक की लगाएंगे। और जो एक्स्ट्रा जो आ रहा है, आपको बताया मैंने 4 इंची एक्स्ट्रा था, तो हमें तो 3 इंची एक्स्ट्रा चाहिए। तो जो आधा इंची हम निकाल देंगे और 1.5 इंची का दोनों साइड में मार्जिन ले लेंगे। और जब नीचे की जो चौड़ाई है वो जो कि सीने के अकॉर्डिंग होगी, यानी 9 इंची नीचे से हम चौड़ाई लेंगे इसकी, जो कि सीना हमारा जो फोर्थ हो रहा है ना 9 इंची, तो 9 इंची हम नीचे से लेंगे इसकी कटिंग। ठीक है, अब हम इसको कट कर लेते हैं। बहुत ईजी तरीका है। आप एक अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। आपको कुछ भी चीज़ अगर इसमें समझ में नहीं आ रही हो, और समझ में आ रही हो तो भी कमेंट्स करके बता दीजिए आपको कैसी लग रही है वीडियो। अब हम इसको कट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी कुर्ती के दोनों पार्ट्स अब तो सेम कट हो गए। लेकिन हमें क्या होता है कि जो फ्रंट वाला पार्ट, जो आगे वाला जो पार्ट है, उसको हम फिर से कट करना होता है। उसमें गले कट करना होता है, उसमें आर्म होल्स कट करना होता है। तो हम एक पार्ट हम इसमें हटा देंगे साइड में, और एक पार्ट हम ले लेंगे इसमें से, जिसमें हम गले की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसको बिछा लेंगे, और अच्छे से बिछा लेना, कहीं छोटे बड़े आर्म होल्स वगैरह ना हो जाए। इसमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बिछा के, और 9 इंची भी हम गले का नाप लगाएंगे, और ऊपर से हम 1.5 इंची पे लगाएंगे। इस तरीके लगा के जब हम गले की कटिंग करते हैं तो उसकी जो चौड़ाई का जो नाप होता है वो 4 इंची के अंदर अंदर होना चाहिए। अगर कई बार आप अपने हिसाब से कट करें तो ज़्यादा हो जाता है, तो गला बहुत चौड़ा चौड़ा हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा आप। तो 4 इंची चौड़ाई लेंगे इसकी। देखो, ऊपर से हम 4 इंची लगाएंगे इधर बीच में से, तो इस दोनों निशानों को मिला लेंगे, यानी एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद बीच में हम कॉर्नर पे रखेंगे, और 1 इंची मतलब गोलाई के लिए हम 1 इंची का निशान लगा लेंगे, और यहाँ से हम इसको गोलाई दे देंगे। आप इस तरीके से किसी भी साइज़ के गले कट कर सकते हो, जैसे किसी का 9 इंची पे, 10 इंची पे, 12 इंची, जैसा भी हो। लेकिन ये बस ये आइडिया फॉलो कर लेना है आपको। जो 4 इंची जो ज़्यादा साइज़ का होगा उसमें आपको 4.5 ले लेना है, बस इतना है। और नहीं, सेम यही कटिंग होगी उसकी। तो अब हमने गले की कटिंग कर ली है। अब हम इसमें आर्म होल्स की कटिंग करने वाले हैं। जो आर्म होल जो कटिंग होगी वो जो पहले वाला जो पार्ट होता है ना जिसमें गले की कटिंग होती है, उसी में ही कट करना है आपने, दोनों पार्ट्स में नहीं करना। ठीक है, और एक देखो, अब ऊपर से कट नहीं करना, यहाँ से नहीं करना, और यहाँ से करेंगे हम कट। ठीक है, बीचों बीच यहाँ से, और ज़्यादा भी नहीं कट करना, ओनली आधा इंची ही फैब्रिक कट करेंगे, तो जिससे आर्मोल्स की अच्छी गोलाई शेप आ जाती है, ताकि खींचे खींचे आर्मोल्स ना रहें। कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।